बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज यकम शव्वाल 11 अप्रैल 2024 ईद उल फितर का मुक़द्दस दिन 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल फितर की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद का दिन अल्लाह ताला की तरफ से अपने रोज़ेदार बंदों के लिए इनाम का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी का दिन है। ईद का दिन मोहब्बतें बांटने का दिन है। ईद का दिन नाराज़गियाँ दूर करने का दिन है। ईद का दिन गरीबों की मदद करने का दिन है। ईद का दिन आपस की रवादारी को कायम करने का दिन है। ईद के दिन बिछड़े हुओं को मिलाने का दिन है। ईद का दिन अपने दिल में से रंजिश को निकाल के उसमें मोहब्बत को आम करने का दिन है। ईद उल फितर में मुसलमान बड़ी फराखदिली के साथ फितरा अदा करने के बाद अपने रब के हुजूर सरबसजूद होते हैं। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब हम कोई खुशी का दिन मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, तो हम जब त्यौहार मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उस खुशी में भी इबादत का इजाफा करते हैं। यानी आम दिनों में हम 5 नमाजें फ़र्ज पढ़ते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, लेकिन जब ईद मनाने के लिए आते हैं तो उस दिन 6 नमाजें पढ़ते हैं। यानी जब हम खुश होते हैं तब भी अपने रब को याद करते हैं, जब गम में होते हैं तब भी अपने रब को याद करते हैं। हर एक हालत में अपना ताल्लुक अपने रब के साथ जोड़ के रखते हैं। और जो लोग अपने रब को अपनी खुशी में शामिल करें, गम में तो शामिल बहुत सारी दुनिया करती, खुशी में लोग रब को भूल जाते हैं, खुशी में लोग इबादतगाह की तरफ रस्मन जाते हैं और फिर फरामोश कर देते हैं। लेकिन जो लोग खुशी में अपने रब को शामिल करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खुशियों को 4 गुना इजाफा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खुशियों की हिफाजत फरमाते हैं। और इस्लाम ने यह कानून राइज किया कि अगर कभी खुशी का दिन आएगा, मिसाल के तौर पर अगर ईद उल फितर आएगी तो 6 नमाजें पढ़ेंगे, ईद उल अज़हा आएगी 6 नमाजें पढ़ेंगे, शबे बारात आएगी सारी रात नमाज पढ़ेंगे, आशूरा का दिन आएगा रोजा रखेंगे। यानी कोई भी अगर मुकद्दस दिन हमारा आएगा तो हम उसमें इबादत का इजाफा करते हैं ताकि इस बात का ऐलान कर सकें कि हमारे रब, हम खुशी के दिन भी आपके शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं। और आज की ईद बड़ी सादगी के साथ इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमान मना रहे हैं, इसलिए मस्जिदें नहीं सजाई गई, इसलिए अक्सर लोगों ने नए कपड़े नहीं पहने, इसलिए कोई चमक दमक का इंतज़ाम नहीं किया गया, क्योंकि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मुस्लिमिन इख्वा, के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जब फ़लस्तीन के मुसलमान ईद उल फितर के इस मुक़द्दस मौके पर ज़ख्मों से चूर हैं, तो ये क्यों कर मुमकिन था कि हम ईद को उसी जोशो खरोश से मनाते, गरचे हम वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हम फ़लस्तीन के दुश्मन को बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमान ज़मीन और आसमान गरचे एक भी हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को फ़लस्तीनी मुसलमानों से अलहदा नहीं कर सकती।
और फलस्तीन सिर्फ इसलिए नहीं कि आज वहां जुल्म हो रहा है, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, फलस्तीन इसलिए भी क्योंकि वो हमारा किबला अव्वल है। फलस्तीन इसलिए भी क्योंकि वहां प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई है। फलस्तीन इसलिए भी क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां से मेराज पर गए हैं। फलस्तीन इसलिए भी क्योंकि उनके मेहराबों में सैयदना जिक्र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तिलावत की है, उनकी आयात पढ़ी है। फलस्तीन इसलिए भी कि वहां सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद हुई हैं, वहां सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीरात करवाई हैं। फलस्तीन इसलिए भी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वो खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां जुल्म हो रहा है, इसलिए भी क्योंकि फलस्तीन मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। और उन लोगों को कहना चाहता हूं, बास हज़रात सोचते हैं और आजकल सोशल मीडिया के गुमराह प्रोपेगेंडा करने वाले भी कि फ़लस्तीन तबाह हो गया। हम मानते हैं कि 35,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई है, बूढ़े शहीद हुए हैं, लेकिन ज़रा उस दुश्मन की भी तो बात करो जो ये कहता था कि सुपर पावर मेरे साथ है, जिसका ये दावा था कि 24 घंटे में मैं दुनिया में कहीं कुछ भी कर सकता हूँ, जिनको इस बात का गुरूर था कि हम हमारे इलाके में मक्खी कोई आ नहीं सकती, जो इस बात पर इतराते थे कि दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आओ आज 6 महीने बाद देखो वो दुनिया से अमन की भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह फलस्तीन के मुसलमानों को कह दो कि जंग बंदी कर ले। ये हमारा ईमान है कि आज भी दुनिया के मुसलमानों ने बता दिया कि सुपर पावर कुछ नहीं होती, जब तक अल्लाह नहीं चाहता कोई किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो जो यहूदी इतराते थे कि हमारे पास तो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, पूछो तो सही क्यों बड़े बड़े यूएनओ के जरिए कहते हैं कि बार बार कि अब अमन हो जाना चाहिए। याद रखो सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज से 1500 साल पहले ये बात रूमियों को कही थी कि जिस तरह तुम शराब को अजीज समझते हो, इस तरह हम मौत के साथ मोहब्बत करते हैं, और जिन लोगों को मौत का डर ना हो उनको दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती है। और जिन्हें शौक है फ़लस्तीन की ज़मीन पर, जो ये समझते हैं यहूदी के अमेरिका की मदद के साथ हम इनके बच्चे मार रहे हैं, इन पर जुल्म कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े दुनिया के अच्छे बड़े बड़े लीडर जो खामोश हैं, याद रखो फतेह इस्लाम का मुकद्दर है, फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। मैदान बदर में जब 313 थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, हमने उस वक्त अबू जहल पर फतेह हासिल की, और बदर से लेके आज भी रमला के मैदान तक, बदर से खैबर तक, और खैबर से फलस्तीन तक, और फिर बदर से पूरी दुनिया तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और कभी किसी जालिम को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं किया। तो आज ईद उल फितर के मौके पर हम सलाम पेश करना चाहते हैं उन शोहदा को जिन्होंने शहादतें तो दी हैं, लेकिन दुनिया की सुपर पावर को यह बताया कि बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और क़यामत तक हमारा रहेगा। कल भी वहां अजान और नमाज हो रही थी, आज जबकि 35,000 शहादतें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी ईद उल फितर की नमाज मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस में अदा की है। तो ये दुनिया को यही पैगाम काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस बंदे किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, लेकिन अगर उनके ऊपर जुल्म हो तो वो साबित कदम रहते हैं, वहाँ से फरार की राह इख्तियार नहीं करते हैं।
तो आज के इस ईद उल फितर के मौके पे कह तो बहुत सारे लोग रहे हैं कि ईद सादगी से मनाएं। रात मैंने एक हजरत का वीडियो देखा तो बड़े तैयार श्यार होके, सलवट एक भी नहीं कपड़ों पे, पूरे तैयार श्यार होके कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखो, जिसके अपने हुलिये से उनका दर्द ना झलकता हो वो दूसरों को ये कहने का हक नहीं रखता कि तुम फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखो। आज हम ईद मना रहे हैं लेकिन दुआ में उनको याद करेंगे। हम ईद उस जोशो खरोश से नहीं मनाने जा रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, कहीं कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे कि जिससे पता लगे कि बहुत ज्यादा खुशी का इजहार है। ठीक है कि हम वहां पैसे नहीं पहुंचा सकते, मदद नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारी गैरत जिंदा है। मशहूर वाकया ना, एक चिड़िया पानी लेके आग बुझा रही थी बार बार अपनी चूंच में, तो बाकी लोगों ने कहा, जानवरों ने, कि जंगल में ये जो आग लगी है तुम्हारे एक कतरे से ये बुझ नहीं सकती। तो उस चिड़िया ने एक तारीखी बात कही थी, उसने कहा था मुझे भी पता है कि मेरे इस कतरे से ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब मेरा रब हिसाब किताब करेगा, जब वो पूछेगा कि तुमने जुल्म के खिलाफ क्या किया था, तो मैं कम से कम उन लोगों के साथ रहूंगी जो ये कह सकेंगे कि हम आग बुझाने वाले थे, उनके साथ नहीं जो कहेंगे कि हम खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखने वालों के अंदर थे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए, वहाँ के जालिम यहूद व नसारा से अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर फतेह मुबीन अता फरमाए। इलाहुल आलमीन वहाँ जो शहीद हुए हैं उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और क़यामत तक बैतुल मुक़द्दस को अज़ान के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा मुसलमानों के लिए पसंद फरमाए। मेरे साथ मिल के फ़लस्तीन के हक़ में नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि कम से कम कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में उन ताकतों को जो ये समझती हैं कि अगर इस्लाम के एक हिस्से को छेड़ा जाएगा तो दूसरे को तकलीफ नहीं होगी, तो आज मुसलमान उनको बता रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यकीन माने, दुनिया का हमारे लिए इज्जत की यही बड़ी बात है कि चाइना से लेके यूएसए तक, और यूएसए से लेके अफ्रीका तक, और फिर अफ्रीका से लेके हमारे मुल्क तक, यहां से लेके स्पेन की बर्फपोश पहाड़ियों तक, और फिर वहां से लेके पूरे अरब तक, पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग आज अपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कायम किए गए उस रिश्ते की वजह से, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उस रिश्ते की वजह से फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं। फ़लस्तीन की इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल फ़लस्तीन के लिए धड़क रहा है। तो आइए मेरे साथ मिल के खड़े होके इंशाअल्लाह ताला माइक से नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के, जितने भी लोग मस्जिद में हैं, बाहर सड़कों पर हैं, सब लोगों से दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, यहूदो नसारा मुर्दाबाद, यहूदी साजिश मुर्दाबाद, यहूदी हुकूमत मुर्दाबाद, यहूदी गुंडागर्दी मुर्दाबाद, यहूदियों के हामी मुर्दाबाद, यहूदियत जालिम मुर्दाबाद, नारे तकबीर, मेरा तेरा रिश्ता क्या, जोर से कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा तेरा रिश्ता क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, फ़लस्तीन
जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, यहूदी गुंडे मुर्दाबाद, यहूदी गुंडे मुर्दाबाद, नारे तकबीर। तमाम हज़रात सफ़े दुरुस्त कर लें।